नमस्कार दोस्तों, मैं आर्यन शर्मा और आप लोग देख रहे हैं आर्यन ऑनलाइन क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 10वीं के संस्कृत के मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, इससे पहले वाला वीडियो में हमने टोटल 100 क्वेश्चन किया था, एक ही वीडियो में आप लोग जाके देख सकते हैं। यदि नहीं देखे हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग जाके देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो है टोटल 225 प्रश्न है और ये ना पूरे बुक, हर बुक जैसे क्वेश्चन बैंक हो गया, गैस पेपर हो गया और खुद का गैसेस क्वेश्चन हो गया, सभी क्वेश्चन का निचोड़ है, एकदम निचोड़। और इसके अलावे कोई भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा, 100% गारंटी है मेरा। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखेंगे, स्किप बिल्कुल भी ना करें। आपका जो भी 10 से 15 मिनट टाइम जाएगा वो जायज़ जाएगा, बेफालतू का टाइम नहीं जाएगा। तो चलिए, हम लोग उस वीडियो में देखे थे 100 प्रश्न और इस वीडियो में हम लोग देख लेते हैं 100 से लेके 225 प्रश्न को एकदम झकास तरीका से, बिल्कुल आसान तरीका से। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले वाला वीडियो नहीं देखे तो वीडियो को जरूर जाके आप लोग देख लें। आ जाते हैं हम लोग 100 नंबर प्रश्न को हम लोग कर लेते हैं फिर से, यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। गोदान होता है, तो गोदान होता है कौन सा संस्कार में गोदान होता है? तो केशांत संस्कार में गोदान होता है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 101 कर्मकांड ग्रंथ किस शास्त्र के अंतर्गत आते हैं? तो ये जो होते हैं अल्प शास्त्र के अंतर्गत आते हैं कर्मकांड ग्रंथ। ठीक है। अगला प्रश्न 102 भारतीय संस्कार कितने हैं? तो फ्रेंड्स, आप लोग को यदि संस्कार पूछा जाए तो 16 संस्कार होते हैं। अगला प्रश्न 103 संस्कार के विभाग हैं। तो संस्कार के कितने विभाग हैं? तो 5 विभाग हैं। अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, शिक्षक वगैरह के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। शेषवा अवस्था के संस्कार कितने होते हैं? शेषवा अवस्था के संस्कार कितने होते हैं? तो 6 होते हैं। कितने? 6 होते हैं। अब देखिए 105 नंबर क्वेश्चन, जात कर्म किस संस्कार में होता है? जात कर्म किस संस्कार में होता है? तो शैशव संस्कार में होते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारे पास है 106 भारतीय जीवन का दर्शन महत्वपूर्ण उपादान है। भारतीय जीवन का दर्शन महत्वपूर्ण उपादान, सॉरी यहाँ पे जो है थोड़ा छोटा छोटा लिखा गया है, उपादान है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संस्कार। अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न 107 मनुष्य का गुण दोष किससे निर्धारित होता है? देखिए, मनुष्य का गुण और दोष जो है किससे निर्धारित होगा? तो उसके संस्कार से ही होता है। ठीक है। अगला प्रश्न 108 गृहस्थ जीवन का संस्कार कैसा होगा? गृहस्थ जो जीवन होते हैं वो विवाह संस्कार में होते हैं। जब हम लोग का गृहस्थ जीवन कब होगा? जब हम लोग शादी कर लेंगे। ठीक है। अगले प्रश्न के हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न हमारे पास है 109 नामकरण किस संस्कार में आता है? तो नामकरण जो होता है शैशव संस्कार में आते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न 110 भारतीय संस्कृति की पहचान होती है। तो भारतीय संस्कृति की पहचान किससे होती है? संस्कार से होते हैं कि हम लोग भारतीय हैं। अगला प्रश्न 111 कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं? तो कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं, इसका मतलब होता है कैसा? वैसा पुरुष जो हर जगह फिट हो जाए। फिट होने का मतलब कि हर जगह सबसे बातचीत करने में अच्छे हो, कहीं पे भी रह सकते हैं, तो होते हैं प्रियवादी, जिसका स्वभाव विचार अच्छा हो। अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं 112 नंबर प्रश्न को करते हैं। 112 नंबर है प्रश्नोत्तर रूप में कौन सा ग्रंथ है? तो विदुर नीति जो है, विदुर नीति प्रश्नोत्तर रूप में कौन सा ग्रंथ है? तो विदुर नीति। अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं 113 नंबर में, विदुर किसके प्रश्न के उत्तर देता है? विदुर किसके प्रश्न के उत्तर देते हैं? तो धृतराष्ट्र के। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग 114 नंबर। 114 नंबर में है पराक्रम किसे मारता है? पराक्रम किसे मारता है? अनर्थ को। किसे मारता है? तो अनर्थ को मारता है। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग फ्रेंड्स। सभी जीव में तत्वन व्यक्ति होते हैं। सभी जीव में तत्वन व्यक्ति होते हैं। कौन होते हैं? पंडित होते हैं। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारे पास है 116 नंबर नीति श्लोक पाठ लिया गया है। नीति श्लोक पाठ लिया गया है किससे? विदुर नीति से। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे फ्रेंड्स। 117 नंबर संसार में बच्चों का शिष्यार्थक, सॉरी यहाँ पे देख लिया जाए,
सॉरी यहाँ पे जो लिखा हुआ था संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक, सॉरी यहाँ पे जो थोड़ा राइटिंग गड़बड़ हो गया, सच्चा रक्षक कौन होते हैं? तो सच्चा रक्षक किसको कहेंगे? माता को कहेंगे। अगला प्रश्न 118, विदुर नीति किस ग्रंथ का अंश है? तो विदुर नीति किस ग्रंथ का अंश है? तो किसका अंश है? महाभारत का। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। धर्म की रक्षा होती है, धर्म की रक्षा किससे होती है? सत्य से होती है। और 120 नंबर है, क्षमा किसको मारता है? तो क्षमा किसको मारता है? क्रोध को मारता है। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 121 नंबर है, सुखार कौन है? सुखार कौन है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अहिंसा। अगला प्रश्न 112 नंबर है, 112 नंबर में देखिए क्या मानव दोष है? तो मानव के कितने दोष हैं? 6 दोष हैं। और 123 है, नरक के कितने द्वार होते हैं? तो भाई नरक के जो कितने द्वार होते हैं? 3 होते हैं। 124 नंबर, नीति श्लोक पाठ के रचनाकार कौन है? तो विदुर थे। ठीक है, 125 नंबर, धृतराष्ट्र था। धृतराष्ट्र कौन थे? राजा थे। कहाँ के राजा थे? हस्तिनापुर के राजा थे। 126 नंबर, रूप की रक्षा होती है, रूप की जो है रक्षा होती है वो होती है उपटन से। अगला प्रश्न 127 नंबर, कुल की रक्षा होती है, कुल की रक्षा किससे होगी? सत्य से होगी। 128 नंबर प्रश्न, घर की लक्ष्मी कौन होती है? घर की लक्ष्मी स्त्री होती है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे हम लोग देखते हैं 29 नंबर, 129 नंबर, विदुर था कौन था? विदुर कौन थे? मंत्री थे। 130 नंबर, उत्तम शांति क्या है? क्षमा है। उत्तम शांति क्या है? क्षमा है। 131 नंबर, कौन परम तृप्ति है? कौन परम तृप्ति है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्या। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 132 नंबर, विद्या की रक्षा होती है। तो विद्या की रक्षा किससे होती है? योग से होती है। 133 नंबर, विनम्रता किसको मारती है? तो विनम्रता किसको मारती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपयास को। अगला प्रश्न 134 नंबर, बिना बुलाए कौन आते हैं? जिसे बिना बुलाए कौन आते हैं? तो फ्रेंड्स 134 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा मूर्ख, जो बिना बुलाए आ जाते हैं। 135 नंबर, राम प्रवेश के गांव का क्या नाम था? राम प्रवेश का गांव का क्या नाम था? तो भीखन टोला नाम था उसका। ठीक है, 136 नंबर, कर्मवीर कौन था? तो कर्मवीर कौन था? राम प्रवेश का ही नाम था कर्मवीर। ठीक है, अगला प्रश्न 137 नंबर, कर्मवीर कथा से शिक्षा क्या मिलता है? ठीक है, कर्मवीर कथा से क्या शिक्षा मिलता है? कर्म करने की बात होती है, कर्म करो फल मिलेगा। ठीक है, अगला प्रश्न 138 नंबर, कर्मवीर किसकी कथा है? तो कर्मवीर जो है कथा है एक दलित की कथा है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न 139 नंबर, छात्रों की तपस्या क्या है? छात्रों की तपस्या क्या है? तो अध्ययन है। हम लोग जो है स्टडी करते हैं, वही अध्ययन हो गया हम लोग का। ठीक है, इन्हें एक आंख बंद वाला बात समझिएगा। जीवन की प्रगति क्या माना गया है? जीवन की प्रगति क्या माना गया है? तो शिक्षा कर्म को। अगला प्रश्न 141 नंबर, ठीक है, राम प्रवेश ने स्नातक परीक्षा में कौन सा स्थान प्राप्त किया था? राम प्रवेश जो था स्नातक मतलब ऑनर्स जो होते हैं इंटर के बाद, ठीक है, बीए, तो ये प्रथम स्थान प्राप्त किया था। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। अगला प्रश्न हमारे पास है 142 नंबर, उद्योगी पुरुष क्या प्राप्त करता है? उद्योगी पुरुष क्या प्राप्त करता है? लक्ष्मी प्राप्त करता है, मीन्स धन प्राप्त करता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 143 नंबर, ठीक है, भिक्खन टोला किस राज्य में है? तो भिक्खन टोला किस राज्य में है? नाम से भी पता चलता है बिहार राज्य में, क्योंकि यहाँ पे अजीब अजीब नाम मिल जाएगा गांव का। बालक किसके शिक्षण शैली से उत्कृष्ट हुआ? किसके शिक्षण शैली से हुआ? शिक्षक के। 145 नंबर, राम प्रवेश के माता थे निर्धन। अगला प्रश्न 146 नंबर, राम प्रवेश के भाई बहन कितने थे? राम प्रवेश के भाई बहन कितने थे? 2 थे। 147 नंबर, स्वामी दयानंद का जन्म जो है 1824 में गुजरात टांकरा में हुआ था। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारे पास है यहाँ पे 148 नंबर, दयानंद के बचपन का नाम क्या था? तो ये फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखें। मूलशंकर। स्वामी दयानंद की मृत्यु 1883 ईस्वी में। 150, दयानंद की शिक्षा किस भाषा से प्रारंभ हुआ था? मतलब शुरुआत हुआ था संस्कृत शिक्षा से, मतलब संस्कृत भाषा से। ठीक है,
अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं 151 नंबर की ओर। 151 नंबर देखेंगे। दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की, कब की थी? 1875 ईस्वी में। कहाँ? मुंबई में। और यहाँ पे है सत्यार्थ प्रकाश की रचनाकार कौन है? सत्यार्थ प्रकाश की रचनाकार कौन है? तो दयानंद थे। और यहाँ पे 153 नंबर है, वेदों की ओर लौटो किसने कहा? तो दयानंद जी ने कहे थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारे पास है 154 नंबर। दयानंद किस धर्म के प्रचार प्रसार पर बल दिया? वैदिक धर्म पे। ठीक है। 155 नंबर। दयानंद के परिवार वाले किसके उपासक थे? तो किसके उपासक थे? शिव के उपासक थे। 156 नंबर। दयानंद ने अपनी सिद्धांतों की संकलन किया, तो कब किया था? सत्यार्थ प्रकाश में। अगला प्रश्न 157 नंबर। दयानंद किसके विरोधी थे? तो दयानंद जो थे किसके विरोधी थे? तो मूर्ति पूजा के विरोधी थे। ठीक है, दयानंद। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 158 नंबर। दयानंद के गुरु कौन थे? तो इसका दयानंद के गुरु कौन थे? ब्रजानंद थे। याद रखेंगे आप लोग, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न बता रहे। 100 दयानंद किस ग्रंथ के गहन अध्ययन किया? तो दयानंद जी जो थे किस ग्रंथ का अध्ययन किया था? तो आर्ष ग्रंथों का। आर्ष ग्रंथों का। 160 रघुवंशम के रचनाकार कौन है? तो रघुवंशम के रचनाकार कौन है? तो कालिदास थे। अगला प्रश्न 161 नंबर तक हम लोग पहुंच चुके हैं, तो देख लिया जाए। 161 नंबर प्रश्न को हम थोड़ा जूम आउट करते हैं। मध्यकाल में भारतीय समाज को दूषित करते थे, तो कुलरित रीतियाँ। ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न दे रखा है। 161 नंबर। मंदाकिनी वर्णनम पाठ के कवि कौन है? तो कौन थे? वाल्मीकि थे। 163 नंबर। मंदाकिनी वर्णनम रामायण के किस कांड से संग्रहित है? अयोध्या कांड से। अगला प्रश्न 164 नंबर। मंदाकिनी वर्णनम पाठ किससे अधृत है? तो रामायण से है। 165 नंबर। मंदाकिनी नदी में कौन स्नान करता था? मंदाकिनी नदी में कौन स्नान करता था? तो ऋषि लोग जो थे वहाँ पे स्नान करते थे। अगले प्रश्न की ओर हम लोग आते हैं 166 नंबर पे। राम मंदाकिनी नदी किसको दिखाते हैं? राम मंदाकिनी नदी किसको दिखाते हैं? तो सीता मैया को ही दिखाएंगे ना। अगला प्रश्न 167 नंबर। मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहता है? चित्रकूट पर्वत के निकट। अगला प्रश्न 168 नंबर। वनवास प्रसंग में राम सीता लक्ष्मण के साथ कहाँ पहुँचते हैं? वनवास प्रसंग में राम सीता लक्ष्मण के साथ कहाँ पहुँचते हैं? तो सबसे पहले चित्रकूट पहुँचते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 159 नंबर 69 नंबर। मंदाकिनी नदी का वर्णन कालिदास ने किया, कब किया? किस में किया था? रघुवंशम में किया था। मंदाकिनी नदी का वर्णन कालिदास ने किया था किसमें? रघुवंशम में। ठीक है। अगला प्रश्न 170 का है। नृत्यवर्ती का प्रतिभाति, तो पर्वता इसका राइट आंसर हो गया। 171 नंबर प्रश्न। विशाल लाछी का, तो का हो जाएगा इसका? सीता हो जाएगा। विशाल लाछी का तो सीता। अगला प्रश्न 172 नंबर। रामस्य भार्या का तो क्या हो जाएगा? सीता। भार्या मतलब क्या? उसकी पत्नी का नाम क्या था? ठीक है, भार्या। 172 नंबर। मंदाकिनी किसके सरोवर के भांति शोभती है? कुबेर के सरोवर की भांति। अगला प्रश्न 173 नंबर। दुराचार्य कौन था? व्याघ्र। इसका जो इस तरह होगा व्याघ्र, आप लोग इस तरह लिख सकते हैं व्याघ्र। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 174 पे आ चुके हैं। व्याघ्रपथिक कथा के रचनाकार हैं, तो नारायण पंडित इसका राइट आंसर हो जाएगा। 175 नंबर। वृद्ध बाघ, जो वृद्ध बाघ होते हैं मतलब बूढ़ा बाघ, क्या देना चाहता था? स्वर्ण कंगन, या तो कंडन लिखा हुआ यहाँ पे स्वर्ण कंगन होगा। अगला प्रश्न 176 नंबर। पथिक कहाँ फंस गए थे? कुचोड़ में। बोलने में थोड़ा मिस हो जाता है इतने प्रश्न को पढ़ते हुए, इसके लिए आप लोग को समझ सकते हैं कीचड़ में। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 177 नंबर। किसको धन देना चाहिए? दरिंदों को। किसको धन देना चाहिए? दरिंदों को। अगला प्रश्न है
178 नंबर, तालाब में स्नान करने कौन गया था? तो पथिक गया था स्नान करने के लिए, ठीक है। और हिंसक कौन था? बाघ था हिंसक। वो बोला बाघ, और इधर आदमी रहता है, इधर रहता बाघ, तो ठीक है, ये बीच में रहता पानी, इधर नहाने आता है, तो यहाँ बाघ से दर्शन होता है। तो कहता है इधर आ जाओ, हम तुमको कंगन देंगे। भूखा बाघ जो था, बड़ा भूखा था, वो कंगन के लोभ दे के उसको बुला लेता है। चलिए, स्टोरी बताने में बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। चलिए फिलहाल देख लेते हैं 180 का। किसके बिना ज्ञान भार होता है? तो क्रिया के बिना ज्ञान भार होते हैं। 180 नंबर, कौन लोभ से आकर्षित हुआ? पथिक जो है लोभ आ गया, ठीक है, इसलिए उस पार चला गया और उसे खा गया। वंशाहीन कौन था? तो वंशाहीन कौन था? बाघ था। अगला प्रश्न 182 नंबर, व्याघ्र पथिक किस खंड से लिया गया है? तो मित्रलाभ खंड से, मित्रलाभ खंड से, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 183 नंबर, कर्णस्य दानवीरता के लेखक थे? तो इसका जो कर्णस्य दानवीरता के लेखक थे तो भास थे। अगला प्रश्न 184 नंबर, दानवीर कौन था? दानवीर कौन था? कर्ण था। और कर्ण जो था पूरा दान करता था, ठीक है। मुंगेर को किसने दान किया था? कर्ण ही दान किया है, मुंगेर जिला जो है। कर्ण किस देश का राजा था? तो अंग देश के, ठीक है। अगला प्रश्न 186 नंबर, कर्णस्य दानवीरता पाठ किस ग्रंथ से लिया गया? तो कर्ण भार से लिया गया, ठीक है। 187 नंबर, ब्राह्मण रूप में कौन प्रवेश करता है? तो इंद्र प्रवेश करता है। 188 नंबर, महामंत्री भिक्षा याचे किसकी उपयुक्ति है? महंत्रा भिक्षा याचे किसकी युक्ति है? इसका हो जाएगा इंद्र की। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मुहूर्त का दूध कौन पीता है? मुहूर्त का दूध कौन पीता है? मतलब मुहूर्त का दूध कौन पीता है? पिता नहीं, पीता है, ठीक है, इंद्र, ठीक है। अगला प्रश्न 190, कर्ण इंद्र को क्या क्या देता था? तो कवच कुंडल दिया। क्या क्या देता था? तो कवच कुंडल देता था। अगला प्रश्न 191 नंबर, कुंती पुत्र किसको बोलते हैं? कुंती पुत्र को, कर्ण को, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 192 नंबर, पृथ्वी देने के लिए कौन चाहता है? तो कर्ण चाहता है। उपगमय का अर्थ क्या होता है? समीप जाकर। 194 नंबर, शक का पर्याय है इंद्र। शक का पर्याय क्या है? इंद्र है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 195 नंबर, वस्तुतः इस समय संसार किस महासागर के कुल मध्य स्थित दिख रहा है? जिसका क्या हो जाएगा? अशांति महासागर से। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 196 नंबर, दुख का विषय क्या है? अशांति। दुख का विषय क्या है? अशांति है। अगले प्रश्न 197 नंबर, एक देश दूसरे देश की उन्नति देखकर क्या करते हैं? तो द्वेष करते हैं, मतलब इसका होता है जलते हैं। अगला है 158 नंबर, अशांति सागर के किनारे कौन दिखते हैं? तो संसार दिखते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न 199 नंबर का है, वीरेन वैश्य शबनम असंभवनम, यह किसकी उक्ति है? तो महात्मा बुद्ध की। वैर्य वैरस्य सावनम असभनम, यह किसकी उपयुक्ति है? तो महात्मा गांधी की। अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं 200 नंबर थोड़ा यहाँ पे कट गया है, ये 200 नंबर है, शांति किस प्रकार प्राप्ति होती है? तो परोपकारों से। शांति किस प्रकार प्राप्ति होती है? तो परोपकार से। अगला प्रश्न 201 नंबर, भारत के कितने नाटक मिलते हैं? तो 13 नाटक मिलते हैं। 202, आर्यभट्टयम किसकी रचना है? तो आर्यभट्ट की ही रचना है। विरस्त संहिता किसकी रचिता है? तो इसका जो राइट आंसर हो गया वराहमिहिर, इसका राइट आंसर हो गया। 204 नंबर, न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? गौतम बुद्ध। 205 नंबर, कृषि विज्ञान के रचयिता कौन है? पराशर। और 206 नंबर, व्याकरण के रचनाकार कौन है? पनानी। और 207 नंबर, चरक संहिता के लेखक है चरक। और 208 नंबर, कामसूत्र किसकी रचना है? तो वात्स्यायन की, ठीक है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं 209 नंबर, वेद रूपी शास्त्र क्या होते? तो नृत्य होते हैं। 210 नंबर, संख्या दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो कपिल है। 211 नंबर, योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? पतंजलि है। और यहाँ पे है वैश्विक
दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो कनाद है। और 213 नंबर, शास्त्र क्या बोधित करता है? कर्तव्य और अकर्तव्य। अगला प्रश्न 214 नंबर, शास्त्र का लक्षण किसमें होता है? तो धर्मशास्त्र में होता है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। क्षमा राव का जन्म कब हुआ था? तो 1980 में हुआ था। शंकर चरित्रम के रचनाकार कौन है? तो क्षमा राव है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है 217 नंबर, भारतीय दर्शन की संख्या है तो 6 है। निरुक्त की रचयिता कौन है? तो यास्क है। और 219 नंबर, ज्योतिष के रचयिता कौन है? लगध है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 220 नंबर, पश्चात देशों में अनुशासन को क्या कहते हैं? अध्ययन विषय कहते हैं। ठीक है। 221 नंबर, कर्मकांड ग्रंथ है तो कर्मकांड ग्रंथ है हल्द्र। ठीक है। 222 नंबर, मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन है? जैमिनी। 223 नंबर, शास्त्र कब वेद रूप होता है? सर्वदा। ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। 223 नंबर, शास्त्र कब वेद रूप होता है? तो क्या होता है? सर्वदा। और 224, मथुरा विजयम के रचनाकार कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा देवी। 225 नंबर, चरक संहिता किस विषय का ग्रंथ है? इसका आंसर हो जाएगा आयुर्वेद का। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग टोटल जो है 225 प्रश्न को देखे और आप लोग को कितने याद थे? ये 125 प्रश्न में से कितने प्रश्न आप लोग को याद थे? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। फ्रेंड्स, आप एक विशेष अच्छी तैयारी करने के लिए आप हमारे चैनल पर बन सकते हैं और हमें चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आशा करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है एक नए वीडियो बनाने के लिए। तो भाई जल्दी जल्दी लाइक करो, इसको 100 लाइक की ज़रूरत है। इस वीडियो पर टारगेट रखते हैं 100 लाइक तक। जल्द ही आप लोग इस चीज़ को पूरा कर दोगे। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो को लेकर, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत, खुश रहे, आबाद रहें।